वस्तु का विचार इतना विशाल और घना है कि प्रकाश उससे बच नहीं सकता है, सदियों से आसपास रहा है। सबसे प्रसिद्ध रूप से ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब एक विशाल तारा मर जाता है तो वह एक छोटे घने अवशेष कोर को पीछे छोड़ देता है। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है, तो समीकरणों से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है और एक ब्लैक होल पैदा करता है। अंतरिक्ष में किसी वस्तु का विचार इतना विशाल और घना है कि प्रकाश उससे बच नहीं सकता है, सदियों से आसपास रहा है। सबसे प्रसिद्ध रूप से ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब एक विशाल तारा मर जाता है तो वह एक छोटे घने अवशेष कोर को पीछे छोड़ देता है। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है, तो समीकरणों से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों का पता लगाने वाली दूरबीनों से सीधे ब्लैक होल का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और आसपास के अन्य पदार्थों पर उनके प्रभाव का पता लगाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्लैक होल अंतर्तारकीय पदार्थ के बादल से होकर गुजरता है, तो ये अभिवृद्धि के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया में पदार्थ को अंदर की ओर खींचेगा। इसी तरह की प्रक्रिया तब हो सकती है जब एक सामान्य तारा ब्लैक होल के करीब से गुजरता है। इस मामले में ब्लैक होल तारे को अपनी ओर खींचकर अलग कर सकता है। जैसे ही आकर्षित पदार्थ तेज होता है और गर्म होता है, ये एक रे उत्सर्जित करता है जो अंतरिक्ष में विकिरण करता है। हाल की खोजों से कुछ तांत्रिक सबूत मिलते हैं कि ब्लैक होल का उनके आस पास के इलाकों पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। शक्तिशाली गामा किरण फटना, आसपास के सितारों को भस्म करना और कुछ क्षेत्रों में नए सितारों के विकास को रोकना, जबकि दूसरों में इसे रोकना। अधिकांश ब्लैक होल एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। छोटे तारे घने न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं जो प्रकाश को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। यदि तारे का कुल द्रव्यमान काफी बड़ा है, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना, तो ये सैद्धांतिक रूप से सिद्ध हो सकता है कि कोई भी बल नहीं रख सकता गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरने से तारा। हालांकि जैसे ही तारा टूटता है, एक अजीब बात होती है। जैसे ही तारे की सतह घटना क्षितिज नामक एक काल्पनिक सतह के पास होती है, तारे पर समय पर्यवेक्षकों द्वारा दूर रखे गए समय के सापेक्ष धीमा हो जाता है। जब सतह घटना क्षितिज पर पहुंचती है तो समय स्थिर रहता है और तारा और नहीं गिर सकता। ये एक जमी हुई ढहने वाली वस्तु है। बाकी टक्करों से भी बड़े ब्लैक होल हो सकते हैं। दिसंबर में अपने प्रक्षेपण के तुरंत बाद नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने प्रकाश की शक्तिशाली क्षणभंगुर चमक को गामा किरण फटने के रूप में जाना। चंद्रा और नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बाद में घटना के आफ्टरग्लो से डेटा एकत्र किया और साथ में अवलोकनों ने खगोलविदों को यह निष्कर्ष निकाला कि शक्तिशाली विस्फोट तब हो सकते हैं जब एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं, एक और ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। हालांकि मूल गठन प्रक्रिया को समझा जाता है, ब्लैक होल के विज्ञान में एक बारहमासी रहस्य यह है कि वे 2 मौलिक रूप से भिन्न आकार के पैमानों पर मौजूद हैं। एक तरफ अनगिनत ब्लैक होल है जो बड़े पैमाने पर तारों के अवशेष है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त। ये तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल आमतौर पर सूर्य से सैकड़ों बड़े होते हैं। खगोलविद उन्हें तब खोजते हैं जब कोई अन्य तारा अपने आसपास के कुछ पदार्थ के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंसने के लिए पर्याप्त रूप से निकट आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक सिरे का मंथन करता है। हालांकि अधिकांश तारकीय ब्लैक होल का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के ब्लैक होल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त सितारों की संख्या को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेले आकाशगंगा में ऐसे ब्लैक होल 10 मिलियन से 1 अरब है।